बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द वायरल टॉक के साथ आपका होस्ट सजाद हुसैन। नाजरीन, पीटीआई के मुज़ाकरात जो हैं अभी तक कामयाब नहीं हो सके और इमरान खान साहब ने उनको जो है वो ख़त्म करने का ऐलान किया है, लेकिन गवर्नमेंट बज़िद है और पीटीआई के कुछ लोग भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो जाएं और एक मरतबा फिर जो है उनको सड़कों पर आकर अपने मुतालबात ना मनवाने पड़ें। देखना ये होगा कि पीटीआई के जो मुतालबात हैं, जुडिशल कमीशन जो है वो 26 नवंबर और 9 मई पर बन पाएगा या नहीं, इस पर आज हम बात करेंगे। आज की पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं मोहम्मद नवीद भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा भट्ट साहब, ये अभी इरफान सिद्दीकी साहब ने फरमाया है कि अभी थोड़ा पीटीआई इंतज़ार करती और मौसम को खुशगवार होने देती, उसके बाद जाके कोई इसका कोई हल निकलना था मुज़ाकरात का। तो ये अचानक से पीटीआई को क्या ख्याल आया कि उन्होंने बानी पीटीआई ने कहा जी बस एंड? देखें जी, अगर आप हमारा पिछला पॉडकास्ट देखें, उस पर मैंने एक चीज़ बताई थी कि खान साहब के ऊपर तो पार्टी के अपने लोगों को भी एतमाद नहीं है कि खान साहब किसी टाइम भी कोई भी बयान दे सकते हैं। देखिए जी, एक तो पहली बात यह है कि मुज़ाकरात का मैंने पहले भी इससे कहा था, इससे पहले कि मुज़ाकरात कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि एक तो जो शराइत पीटीआई रख रही है कि हमारे उन शराइत के ऊपर मुज़ाकरात उन शराइत पर क्या नाम है अटैच हैं उनके साथ, तो वो शराइत ऐसे तो है नहीं कि वो ये हुकूमत को कहें कि हमारी ये शराइत मंजूर करें तो वो उसके ऊपर मनोवान उस पर अमल हो जाए। मुज़ाकरात होते ही इसलिए हैं कि आप एक दूसरे के साथ कुछ गिव एंड टेक करते हैं। तो अब एक तो ये बात है, दूसरा ये है कि जो पीटीआई के मुज़ाकरात के हवाले से अब एक मुझे डेडलॉक नज़र आ रहा है। कुछ इस तरह से है कि जो पीटीआई के अंदर एक तासुर ये पाया जाता है, अगर हम ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं भी कामयाब होते हैं तो दोनों सूरतों में तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी आगे मुश्किल पेश आएगी। अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो फिर भी ये तासुर दिया जाएगा, हुकूमत की तरफ से एक बयानिया उसको मिल जाएगा कि इमरान खान ने जो है वो NRO लिया है या उसने हमसे कोई रिलीफ़ मांगा है, जिसके बाद उसको ये रिहाई मिली है। अगर रिहाई चाहे अदालतों से ही मिल जाए तो उन्होंने हुकूमत ये तासुर देगी और ये बयानिया बनाएगी, आवाम को ये बताएगी कि इमरान खान डील करके बाहर आया। एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो दूसरी सूरत में भी ये जो है पीटीआई के लिए काफ़ी सुख की होगी। वो ये कि ये तो कहते थे कि हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करने इन्होंने, तो हम इनको जो है वो किसी खाते में नहीं गिनते, लेकिन ये मुज़ाकरात की टेबल पर आए और इन्होंने हमसे NRO मांगा, हमसे रिलीफ़ मांगा, जो हुकूमत ने देने से इनकार कर दिया। तो दोनों सूरतों में तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी ये एक पेचीदा सूरत हाल बनेगी अगर ये मुज़ाकरात किसी स्टेज पर भी जाते हैं। तो अपनी डेडलाइन से तो वो खुद ही मुकर गए हैं और उसके ऊपर उन्होंने मुज़ाकरात कैंसिल कर दिए हैं। अब ये यहाँ पे तो पीटीआई एक गलती कर लें या फिर वो उनकी कोई सियासी चाल है, लेकिन ये एक बैक फुट पे गई है पीटीआई इस पूरे बयान के बाद, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो 3 राउंड हुए हैं उसके ऊपर उन्होंने तहरीरी जवाब दिए हैं। पहले तो तहरीक इंसाफ ने ख़ुद इतना टाइम लिया है कि वो तहरीरी जवाब देते हुए एक तीसरी मीटिंग तक आ गए, और फिर जब वो मीटिंग में उन्होंने दिए हैं तहरीरी, अब उसके ऊपर आप ये तो नहीं कर सकते कि आप बंदूक की नोक पे गए जी कि हमने तहरीरी दे दी हैं, फिल फौर आप इसके ऊपर हमें जो है ना वो कमीशन भी बना दें, ये सारा कुछ कर दें। भाई उनको तहरीरी जवाब देने दें, हो सकता है वो तहरीरी जवाब के अंदर इसका कोई सोल्यूशन निकल आता या वो आपको बता देते कि जी हम इसका कर देते हैं। अपना ऑफिशियल तरीका तो यही है ना, जब आपने हर चीज़ डॉक्यूमेंट करनी है तो तहरीरी भी इसीलिए लिए थे कि खान साहब मुकर जाते हैं। तो अब आप उसका तहरीरी जवाब तो उनको को देने दें। जब बता दिया है कि 28 जनवरी को हम आपको तहरीरी जवाब दे देंगे, उसके ऊपर आप अगर ना बनाती है हुकूमत तो फिर आप लोग बजा थे कि भी हम एहतजाज दोबारा हम सड़कों पर आएंगे और हम मुज़ाकरात कैंसिल करते हैं, ये हमारी बात नहीं मानी, तो ये तब बनता था। अब इससे पहले ही तहरीरी जवाब ना लेना और इससे पहले ही ये चीज़ कर देना कि हम मुज़ाकरात से बैकफुट पर जा रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं, तो ये तो तहरीक इंसाफ जो है ना उसकी क्या कहेंगे उसको, ये उनकी मिस्टेक है। अच्छा, उनके जो मुतालबात हैं, बेसिक मुतालबात में ये है कि 26 नवंबर के जो केस है वो और 9 मई के जो गिरफ्तारियां हैं या जो भी ये इंसिडेंट पेश आया, इस पर जुडिशल कमीशन का उनका मुतालबा है, ये कितने हद तक इस पर इम्प्लीमेंट हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से? और दूसरा ये बताइएगा कि क्या मुज़ाकरात रिज्यूम भी हो सकते हैं या फिर ये डेडलॉक बरकरार रहेगा?
ख़बर ये आ रही है कि पीटीआई इसके ऊपर सोच विचार कर रही है कि दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पर जाया जाए या इसका सिलसिला है इसको ना रुकने दिया जाए, आगे बढ़ा जाए। लेकिन उसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ की एक मुझे चाल नज़र आ रही है। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है कि हुकूमत के पास क्या इख्तियार है, वो जुडिशल कमीशन बना सकती है या नहीं बना सकती है, ये भी तो ये तो इसके ऊपर नामुमकिन तो नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत बनाना चाहे तो बना भी सकती है। लेकिन जो है वो अब उसके बाद देखें, जब जुडिशल कमीशन के ऊपर राज़ी होना है, फिर उसके TORs बनने हैं और सारी चीज़ें मिल के तय होनी हैं, फिर जुडिशल कमीशन बनना है। तो इतनी जल्दी जुडिशल कमीशन नहीं बनने वाला, ज़री बात है। उसके ऊपर और मीटिंग्स भी होंगी, फिर उसके बाद सारी चीज़ें तय होंगी। और दूसरा, आपने जब कहा है कि 26 नवंबर का जो है उसके ऊपर भी ज़ाहिर सी बात है फिर हुकूमत के मुतालबात भी होंगे कि आप लोगों ने जो दावे किए हैं उनको रिटर्न लिख के दें कि इतनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, हाँ, और इतने मिसिंग पर्सन हैं, आप पूरा उनका डेटा प्रोवाइड करें। फिर हुकूमत उसके ऊपर वर्किंग करेगी, आया कि ये चीज़ें दुरुस्त हैं या नहीं दुरुस्त। अगर तो दुरुस्त साबित होती हैं तो ज़ाहिर बात है फिर हुकूमत जो है उसके ऊपर बना सकती है जुडिशल कमीशन। लेकिन ये इतने ईजी नहीं है, इसके ऊपर आगे और मीटिंग्स होंगी और जो है फिर उसके बाद कुछ ले दे होगी, तो फिर जाके वो सारे TOR सेट होंगे और फिर जुडिशल कमीशन बनेंगे। तो ये तो कुछ इस तरह से है। लेकिन अब अगर आप हुकूमत के मुतालबे के ऊपर PTI दोबारा अगर आ रही है टेबल के ऊपर, तो मुझे यूँ लग रहा है, आप ये नोट फरमा लें कि ऐसा ही होगा कि तहरीक इंसाफ आएगी और हुकूमत की तरफ से जो भी जवाब आएगा उसमें से कोई जवाब ढूंढेगी और फिर दोबारा जो है मुज़ाकरात कैंसिल कर देगी। क्यों? अभी वो जो उन्होंने ये चाल चली है या उनका बयान है खान साहब का, वो PTI के ऊपर दोबारा जो है वो भारी पड़ गया है या वो PTI को बैकफुट पे उसने धकेल दिया है। तो इससे निकलने के लिए दोबारा टेबल पे आ रहे हैं और जब तहरीरी जवाब आ जाएगा 28 जनवरी को, उसके बाद दोबारा वो कॉल ऑफ कर देंगे मुज़ाकरात। तो ये कुछ इस तरह होगा। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब एक मरतबा फिर यू टर्न लेंगे? ऑब्वियसली लेंगे। ये इस पर खान साहब तो कहते हैं कि यू टर्न तो अच्छा होता है, वो लीडर की निशानी है। अच्छा, इसमें कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि हुकूमत जो है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रख रही है कि आप मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाएं और कुछ अरसे बाद कुछ ना कुछ मामला जो हैं वो हल हो जाएं, बजाय कि सड़कों पर आएँ दोबारा। और कुछ खबरें ये भी गर्दिश करें कि PTI बैकडोर पे भी कुछ ऐसे लोगों से मुज़ाकरात कर रही है जिससे वो समझते हैं कि उनसे भी करने चाहिए। तो इसमें कुछ सदाकत है, पसे पर्दा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा? जब पता है कि जब बैरिस्टर गोहर साहब और अली मीन गंडापुर साहब की एक मुलाकात हुई थी एस्टेब्लिशमेंट से या आर्मी चीफ से, तो उस टाइम तहरीक जो हुकूमत की हुकूमती कैंप था या हुकूमत के जो इत्तेहादी थे वो थोड़ा सा इनसिक्योर ज़रूर हुए थे कि इनके जो है मामला सेट हो गए हैं। और जो है फिर तुंदो तेज़ बयानात हुकूमत की तरफ से भी आना शुरू हो गए, जिसके ऊपर PTI ऑफेंड हो के उन्होंने ये कहा जी कि हम मुज़ाकरात कैंसिल करने जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से चीज़ें तो हैं। ज़ाहिर बात है हुकूमत नहीं चाहती कि एस्टेब्लिशमेंट और PTI के मामला दुरुस्त हों, तो वो हर मुमकिन कोशिश करेगी कि इन दोनों का क्लैश रहे और उसका हम फ़ायदा भरपूर उठाएँ। तो अभी भी हुकूमती कैंप में ये चीज़ गर्दिश कर रही है, वो सोच रहे हैं हो सकता है कि PTI के जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात हैं वो पीछे चल रहे हों और उन्होंने जो हुकूमती कमेटी है उससे जो है वो जो मुज़ाकरात कैंसिल किए हैं उसकी वजह एक ये भी हो सकती है। लेकिन ये अभी जो है वो चहमुगैयां हैं, अभी इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। अच्छा, PTI के अंदर आप समझते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मुज़ाकरात के हामी नहीं हैं कि हुकूमत से मुज़ाकरात एट एनी कॉस्ट नहीं होने चाहिए, और कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों और कामयाब हों? जिस तरह ग्रुपिंग हमने देखी अलीमा खान साहिबा की और बुशरा बीबी की भी हमें नज़र आई, फिर अली मीन गंडापुर साहब हैं, या फिर जो इस्लामाबाद के ऊपर जब चढ़ाई हुई थी तो उसमें भी काफ़ी सारे लोगों ने शिरकत नहीं की थी और वो ये समझते थे कि ये जो वे है अपनाया गया ये ठीक नहीं है। तो आप समझते हैं कि अंदर कुछ इख्तिलाफात चल रहे हैं जिसकी वजह से ये तहरीक इंसाफ हो या कोई भी जमात हो, उसमें अच्छे बुरे पॉजिटिव नेगेटिव लोग दोनों तरह से होते हैं। जैसे हुकूमती कैंप में भी ऐसे लोग मौजूद हैं वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों और एक स्टेबिलिटी आए, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुज़ाकरात नहीं भी चाहते। तो इसी तरह PTI के अंदर भी लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात कामयाब हों या मुज़ाकरात हों। क्यों? उनका सियासी फ़ायदा, उनकी सियासी दुकान जो है वो इसी तरह चलेगी ना। जब वो जो है मुज़ाकरात जो है वो नहीं होंगे तो वो आगे आगे रहेंगे। जब मुज़ाकरात हो जाएंगे तो हो सकता है कुछ हद तक PTI के अंदर जो है वो कि कुछ लीडर्स भी बाहर आ जाएं या उनके साथ मामला सेट हो जाएं, तो फिर उनकी दुकान कैसे चलेगी?
तो ये ऐसे लोग तो हैं, दोनों तरफ हैं। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस था अल-कादिर ट्रस्ट, हमने कुछ अपने पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस भी किया था। अभी जुल्फी बुखारी साहब इसमें एक उनका बयान आया था कि मुझे भी एक ऑफ़र की थी कि आप वादा गवाह जो है वो बन जाएं, तो उन्होंने रिजेक्ट की। फिर मलिक रियाज का भी रिसेंट केस है, वो दुबई में है, और उन्होंने भी कहा कि मैं इस पे नहीं करूँगा, इस पे वादा जो माफ़ गवाह है वो नहीं बनूँगा। एक और ख़बर अभी गर्दिश कर रही है कि बुशरा बीबी के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी कुछ इस तरह की सेटलमेंट कर रही हैं, मे बी मुस्तकबिल के अंदर को वो इमरान खान साहब के ही खिलाफ कोई बयान दे दें। तो ऐसा कुछ है, वो बयान दे के अपनी जान छुड़वा सकती हैं या ऐसा नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो देखें, हर बंदा इस तरह का बयान दे के अपने आप को रेलिवेंट साबित करने की कोशिश कर रहा है, और फिर तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है, वर्कर है, सपोर्टर वोटर है, वो तो फिर वो उस बंदे को सर पे उठा लेता है जो इस तरह का बयान है, ये हम डटे हुए हैं। तो ऐसा मेरे नहीं ख्याल कि जुल्फी बुखारी साहब को अप्रोच किया गया होगा। हाँ, मलिक रियाज साहब की तक जहाँ एक बंदा गया है जो बड़ा इम्पोर्टेंट बंदा है, वो उसने अप्रोच किया था, और वो मेरे ख्याल में ख़बरें ये हैं कि वो दुबई भी गया था, वहाँ से जाके उनसे मिला और उनको अप्रोच किया गया है। तो ये ख़बर तो किसी हद तक दुरुस्त है, और इसके ऊपर मलिक रियाज साहब का जो बयान है उसने खलबली मचाई है हुकूमती PTI तमाम कैंप्स के अंदर। तो देखो, लेट्स सी आगे क्या होता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही आगे देखना चाहिए कि और जहाँ तक ताल्लुक है बुशरा बीबी साहिबा का, मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ इस तरह का होगा। अच्छा, एक तो ये हो गया हमारी नेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी बड़ी तब्दीली आई है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो 47वें सदर बने हैं। तो पहले तो सारी उम्मीदें थी इन्विटेशन पे, चलो वो तो नहीं आया। अब आगे आने वाले दिनों में जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोई ऐसी चीज़ या ऐसा दबाव रख सकती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे इमरान खान साहब से मुतल्लिक, या फिर हनूज दिल्ली दूर रास्त? देखें, जो जहाँ तक ताल्लुक़ है ट्रंप इंतज़ामिया का, या जो उन्होंने नई हुकूमत आई है अमेरिका की, और देखें ताल्लुकात हमेशा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होते हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स होते हैं जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात को जो है वो अच्छा या बुरा बनाते हैं। ठीक है, तो कब कोई भी मुल्क किसी एक शख्सियत की खातर अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करता। अगर ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से कुछ इस तरह का प्रेशर आया भी, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना ज़्यादा होगा कि हुकूमत बर्दाश्त ना कर पाए। तो ऐसा होने कुछ नहीं जा रहा। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो खान साहब के लिए कोई इस तरह करने जा रहे हैं, कोई इस तरह का इक़दाम करेंगे कि पाकिस्तान में जो है हुकूमत दबाव महसूस करेगी, तो इसको टैकल कर लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नवीद साहब, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अमेरिका के अंदर तो तब्दीली आ चुकी है, पाकिस्तान के अंदर देखते हैं तब्दीली आती है या नहीं आती, और क्या अमेरिका पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत एक मरतबा फिर जो कि कहा जाता है करेगा या नहीं करेगा, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। और ये भी देखेंगे कि 31 जनवरी से पहले क्या मुज़ाकरात की टेबल दोबारा सजेगी या नहीं, ये हमें देखना होगा आने वाले दिनों में। अपने होस्ट सज्जाद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।